नमस्कार दोस्तों हमने पिछली वीडियो में दोस्तों जानकारी ले ली थी दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के बारे में। दोस्तों हम एक वीडियो में हमने बात की थी, तो महत्वपूर्ण सवालों को हम दोस्तों हमने समझा था। अब इसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे एक और इम्पोर्टेंट के सवाल की दोस्तों जो पूछा जाता है और आपको दोस्तों आप इसमें उलझ जाते हैं कि हम करें कैसे सवाल को। जैसे ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखिए। एक दुकानदार है दोस्तों, वो एक दुकानदार है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है ना दोस्तों, दुकानदार क्या करता है दोस्तों, एक चीज़ को, एक कुर्सी है, उसको दोस्तों एक कम 300 मतलब 660 रुपये और 640 रुपये में बेचता है। अब क्या करता है दोस्तों, उसको दोस्तों जो दुकानदार है दोस्तों उसको हानि हो जाती है। उसको लगता है कि मैं लाभ पे बेचूँ, उसको हानि हो जाती है, तो 10% की हानि हो जाती है। तो इस समय दोस्तों फिर जब वो कुर्सी को बेचता है ना दोस्तों, तो 639 रुपये में बेचता है दोस्तों, और दोस्तों 10% की हानि होती है। अब इसके बाद जो इसका अब दोस्तों क्या हुआ इसके अंदर कि जो एक कम 640 रुपये की वस्तु है कोई, और वो कौन सी वस्तु है दोस्तों, कुर्सी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक दुकानदार है, माना एक दुकानदार है दोस्तों, तो दुकानदार है दोस्तों, एक कुर्सी को दोस्तों मैंने बताया कि 639 रुपये में बेचता है। उसका प्राइस है, एक कुर्सी है जो कि 639 रुपये में बेचता है। अब इसी कुर्सी को बेचते समय 90% की हानि हो जाती है, या सॉरी दोस्तों 90% उसको लाभ ही हो पाता है, 10% की उसको हानि हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बोला कि 10% की हानि होती है। तो जब हम दोस्तों इसमें हानि की बात करें ना, तो इसको दोस्तों 100 में से घटा दो, क्योंकि दोस्तों एक वस्तु होगी। अब उसने दोस्तों उसको बताया है कि वो इतने रुपये की वस्तु होगी। अभी मैं समझाऊंगा दोस्तों, पहले इसको समझिए। 10% की हानि हुई है, तो 10% की हानि है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 90% की वो वस्तु, जो इसको 90% के बराबर ही वस्तु बैठी है। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है कि 100% कितना होगा। तो 100% कितना होगा दोस्तों, इसको समझने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करते दोस्तों, 3 6 6 3 और 9, यानी कि दोस्तों 339 रुपये की वस्तु है दोस्तों, 90% के लाभ पर थी दोस्तों। ये तो ध्यान रखना है, इसको 100 से गुणा करना है, जिसके द्वारा दोस्तों हमें 100 की वैल्यू निकल सके। हम दोस्तों इससे भाग कर देंगे दोस्तों, 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इससे गुणा कर देंगे तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा। अब दोस्तों आसानी से दोस्तों आप इसमें उलझ जाओगे दोस्तों, इसको भाग कैसे करें 90 को 603 से। तो इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको थोड़ी देर से दोस्तों जीरो को भूल जाइए, इसको भाग कर रहिए दोस्तों। 9 7 63, तो एक बार में चला गया, एक बार में चला गया दोस्तों। 9 7 63, यानी कि दोस्तों 7 बार में चला गया, ये 7 आया। अब इसके बाद दोस्तों बचा ये 9 अकेला, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ही दोस्तों ये पूरा 90 इसी से भाग हुआ है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। 90 इससे पूरा भाग हुआ है, तभी 71 आया है, यानी कि दोस्तों इतनी बार में कट चुका है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 9 7 63 आया ना दोस्तों। देखो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप इसको भाग करने में दोस्तों उलझ जाओगे। ये 630 है ना, 90 से भाग को मैं करना चाहता हूँ, 630 है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे 630 होता, तो 9 7 63 में, 9 7 63 में कट जाता, 9 7 63 में बढ़ता यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे गुणा करके वही संख्या आ जाती है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी, इसके अंदर संख्या 9 बड़ी है, तो मैं यहाँ पे 9 बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो 9 एकम 90, और 90 और 900, जो 90 सत्ते दोस्तों 300, कितना हो जाएगा, 300 दोस्तों 60 हो जाएगा। 90 सत्ते 360, 9 सत्ते, ये देखो दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, आपको दोस्तों यूनिट डिजिट के हिसाब से चलना पड़ता है। 9, आपको ये नहीं देखना कि 90 को मैं कैसे भाग करूँ, इतनी बड़ी संख्या को 90 का भाग है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। आप जीरो थोड़ी समय के लिए भूल जाइए। 9 सत्ते 63, 10 बार में चला रहा है दोस्तों, तो 360, यहाँ पे 360 आएगा ना दोस्तों। अब 360 आएगा, बचा यहाँ पे हासिल 1 9, तो 9 एकम 9, 71 बार में कट गई है। और ये जब 71 बार में कट चुका है, तो 71 गुणा 100, 71 गुणा 100 कर दीजिए। 71 गुणा 100 कितना आएगा दोस्तों। अब इसी को तो दोस्तों आपको समझना है, जब इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। अरे एक मिनट दोस्तों, फिर मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये संख्या कट जाएगी, मैंने इधर भी नहीं देखा दोस्तों, इस सूर्य को काटना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कट जाएगा, यहाँ से जब 71 बार में दोस्तों 9 से कट जाएगा, हम इसको 100 से काट देंगे। तो जब ये संख्या होगी तो 71 गुणा 10 होगा, तो यानी कि दोस्तों 710 था उस जो मूल्य था। अब देखो, अब दोस्तों एक गलती दोस्तों आपको समझाने में दोस्तों, ये भी मैं भूल गया दोस्तों, इसको जीरो काटना था। अब देखो दोस्तों 710 की वो वस्तु थी, ध्यान से देखना दोस्तों, 710 की वस्तु थी, 100% के बराबर था, 100% के बराबर था दोस्तों। वो 90% का मुझे दोबारा निकालना होगा, 639 में मुझे दोबारा निकालना है ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। तो 710 को दोस्तों मैं क्या करूँगा, 100 से भाग करूँगा और 90 से गुणा करूँगा।
अब देखो दोस्तों, ये कटा, ये कटा और ये कटा, ये कटा। अब 71 को 9 से गुणा करो, संख्या देखो क्या आती है। 71 को जब मैं 9 से गुणा करता हूँ तो वैसे 10 से गुणा करता दोस्तों 100 पूरा दोस्तों 710 आता। अब बचा दोस्तों 9 संख्या, तो 9 निम 9 एकम 9 हो गया दोस्तों, और 9 सत्ते 63 हो गया। वही संख्या आई ना दोस्तों, जितने की 10% में हानि हुई थी, वही संख्या आई ना। तो इस तरह से दोस्तों यही सवाल निकलता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दोबारा दोस्तों समझना है तो दोस्तों पीछे करके देखो दोबारा दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले पार्ट में समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं दोस्तों। ये भी सवाल बनता है एग्जाम में दोस्तों, ये जरूर आएगा और आप इसके अंदर सोच में पड़ जाएंगे हम कैसे मान निकालें इसको और कैसे सॉल्व करें। तो अब देखो दोस्तों, एक विक्रेता है दोस्तों, कोई एक वस्तु बेचने वाला एक व्यक्ति है, एक बाजार में बेच रहा है। माना कि एक विक्रेता है, 1 रुपये में दोस्तों 10 टॉफ़ी बेचता है। तो देखो इसे दोस्तों ध्यान से समझना, एक विक्रेता है। अब उस विक्रेता को दोस्तों 1 रुपये में दोस्तों 10 टॉफ़ी मिलती हैं। 1 रुपये में दोस्तों 10 टॉफ़ी उसको मिलती है। माना दोस्तों 10 टॉफ़ी मिली, ठीक है दोस्तों, 10 टॉफ़ी मिलती है दोस्तों। लेकिन इसको अब दोस्तों आप इसमें आप सोच ना होगा कि कैसे करना है। तो इसका एक दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों, उसका होता है दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक प्राइस वन होता है दोस्तों जो पहले का पूछा जाता है। अब उसके अंदर दोस्तों एक तो दोस्तों इसका कितनी वस्तु होंगे दोस्तों उसका लिखना है दोस्तों, कि कितने रुपए की वस्तु है उसको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों उसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 100 प्लस एक्स, या हम प्लस माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। उससे पूछेगा दोस्तों कितना कितने हिसाब से वस्तु हानि लाभ यहाँ पे मर्ज करेगा जो भी करेगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों P2 उसका दूसरे का प्राइस पूछेगा। अब इसको भी दोस्तों A2 गुणा, ये भी दोस्तों वही संख्या होगी दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों वही संख्या आएगी 100 प्लस माइनस एक्स। इन दोनों में मर्ज करेंगे दोस्तों, कौन सा लाभ हानि, यहाँ पे लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। प्लस होगा तो लाभ, माइनस होगा तो थोड़ा दोस्तों हल्ला सा होता है दोस्तों, इसकी वजह से मैं दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक दी थी। तो हम दोस्तों दोबारा समझते हैं दोस्तों। एक विक्रेता है दोस्तों, उसने दोस्तों हमने वो कॉन्सेप्ट समझा था दोस्तों, ये दो हमने देखा था दोस्तों एक फॉर्मूला को दोस्तों किस तरह से था दोस्तों, PA प्लस A1 मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों, और P2 A2 गुणा 100 प्लस एक्स ये दोस्तों फॉर्मूला। इसको दोस्तों ध्यान रखना, जब ऐसा सवाल आ जाए तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको रखना पड़ेगा। 10 बार इसको कीजिए ना दोस्तों, आपको भूल नहीं सकते, गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसको प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आती हैं। तो देखो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अब वही फॉर्मूला आ रहा है। एक विक्रेता है दोस्तों, एक टॉफ़ी एक रुपये में दोस्तों 1 रुपये में क्या करता है दोस्तों 10 टॉफ़ी बेचता है। तो 10 टॉफ़ी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कितनी टॉफ़ी थी, A1 था, A2 था दोस्तों, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी है दोस्तों, मूल्य कितना है दोस्तों उनका, वो तो 1 रुपये में एक टॉफ़ी दोस्तों प्राइस ऊपर लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों कितनी टॉफ़ी खरीदी है दोस्तों अब यहाँ पे लिखनी है। तो ये तो दोस्तों हो गया, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि अब क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, कि इसने बोला टॉफ़ी खरीदी 25% का लाभ प्राप्त करने पर दोस्तों। अब इसने बोला ना दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो ध्यान से, कि उसने 10 रुपये में दोस्तों 10 इसको दोस्तों मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, एक बार में वैसे ही सवाल हो जाता दोस्तों, 2 मिनट का सवाल भी नहीं था, एक सिर्फ ये दोस्तों 25 सेकंड में दोस्तों आराम से आंसर इसको 10 सेकंड में निकल सकता है। तो आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं बार बार इसको बता रहा हूँ दोस्तों, 25% का लाभ पे बेचा उसने। अब क्या बोला उसने दोस्तों, ये भी ध्यान से देखना है, कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी को बेचा, और उसने खरीदी दोस्तों, फिर मैंने बोल दिया दोस्तों बेचा, उस वाले सवाल पे पहुंच गया। तो बेचा उसने, और 25% उसको लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि दोस्तों 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझो, ये फॉर्मूला तो दोस्तों इतना ही बचा। अब इसमें निकालना क्या है दोस्तों, इसमें निकालना है दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कि कितनी इसको दोस्तों मेन चीज़ है दोस्तों, इसको कितनी टॉफ़ी बेचनी, इसको कितना टॉफ़ी बेचना पड़ेगा ये निकालना है। जब उस व्यक्ति ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेची, अब उसने दोस्तों 25, जब दूसरी बार उसने बेचा, दूसरी बार 25% के लाभ पर, तो दोस्तों उसने एक रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका तो दोस्तों वही रहेगा, क्योंकि x का मान तो दोस्तों इसके अंदर निकालना ही है। तो दोस्तों यह तो दोस्तों वस्तु का पहली वैल्यू दे देगा दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों। यदि यहाँ पे कोई पहली वस्तु पे लाभ देता तो हम उस पर यहाँ पे प्लस में कुछ कर देते दोस्तों, यहाँ पे वही संख्या रहेगी
अब इसके अंदर दोस्तों ये प्राइस कितना है दोस्तों, वही वही 1 रुपया वाले में, 1 रुपये वाले में दोस्तों, 1 रुपये में वाले में दोस्तों कितनी वस्तु यानी कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक्स लिख दीजिए। अब कितने प्रतिशत पर लाभ कमा रहा है दोस्तों, 125 रुपये पर लाभ कमा रहा है दोस्तों, 125% लाभ कमाया उसने। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको गुणा कर देना और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करोगे दोस्तों इसके अंदर, यही तो करना पड़ेगा, और चीज़ उसके अंदर करनी ही नहीं पड़ेगी। कैसे करोगे दोस्तों अब इसको, अब आप इसमें सोचोगे कि दोस्तों इसको कैसे करें सवाल। अब 5 इसको कितने बार में काटोगे दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने माना 5 बार में मैंने इसको काट दिया, क्योंकि 25 100 का 100 होता है और 25 पंजे 25, हम 25 की दोस्तों 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से दोस्तों आप करोगे दोस्तों आपका सवाल बन जाएगा। और मुझे इसको बराबर हिस्सों में काटना है। आप देखो दोस्तों ये कैसे कटेगा, तो देखो दोस्तों इसको मैं 25 बार में 25 से काट रहा हूँ, 25 चौका 4 बार में कटेगा दोस्तों ये। अब 25 को जब मैं दोस्तों 25 पंजे जब मैं करूँगा दोस्तों तो 125 आएगा दोस्तों, ये 5 बार में कटेगा। अब दोस्तों इसको मैं काट रहा हूँ दोस्तों, 5 दूना 10 तो 2 बार में कटेगा, 4 दूना 8 यानी कि दोस्तों जो वस्तु होगी वो 8 कुल टॉफ़ी आएगी। अब इसको दोस्तों और अलग तरीके से समझना दोस्तों, वैल्यू अलग रख देता हूँ, चिंता क्यों करते हैं दोस्तों। अब अलग वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, माना मैंने यहाँ पर रख दिया दोस्तों मैं रख देता हूँ दोस्तों, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों आप, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने माना 20 रख देता हूँ, 20 टॉफ़ी हो गई 1 रुपये में। अब इसके अंदर दोस्तों इसने 1 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदी है, 1 रुपये में 20 टॉफ़ी खरीदी है। अब उसको 25, अब इसके अंदर दोस्तों मैं लाभ कर देता हूँ 30%। अब देखो 30% तो दोस्तों 40% कर देता हूँ, उसका 40% ठीक रहेगा। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। अब एक टॉफ़ी है दोस्तों 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बिक रही हैं। अब उसका दोस्तों कोई इसके अंदर तो कोई इस टॉफ़ी के अंदर दोस्तों कोई लाभ हानि तो दिया नहीं है। जो हम यहाँ पे करें तो हम तो सीधा 100 ही लिख दो दोस्तों, और कुछ नहीं करना। अब इसके अंदर दोस्तों इसको 100% इसको सीधा छोड़ दो ऐसे ही। अब इसके अंदर दोस्तों फिर इसके अंदर 1 रुपये में 40% का उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों माना कि 40 रुपये प्रतिशत का यानी 140 रुपया, 140 मतलब प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है, प्रतिशत है दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कौन सी वस्तु है दोस्तों ये निकालनी है कि जो दोस्तों कितनी टॉफ़ी आएंगी जब मैं इसको 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बेचता हूँ। तो 1 रुपये में यदि मैं 40% के लाभ पे बेचूँ तो कितनी टॉफ़ी बेचेगी। पहले में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यदि इस पर लाभ हानि दिया होता तो इसकी मान भी चेंज होता था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व होगा। अब क्या करना दोस्तों, ये काट दो। अब क्या करना है दोस्तों, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 धाम 20। अब 10 गुणा 10 100। अब दोस्तों ये दोस्तों दशमलव में आ जाएगा दोस्तों, तो मैं इसको मान के चलता दोस्तों। जब आपको सवाल में दिया हुआ ना दोस्तों, तो इनसे संबंधित दोस्तों एक भी सवाल पॉइंट में होगा ही नहीं, और पॉइंट में हो भी दोस्तों उसको उत्तर देना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसको जब मैं इसको करूँगा तो दोस्तों इसके अंदर टॉफ़ी हो दोस्तों ज़्यादा संख्या आ जाएंगी। 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 203 बचा, 7 और 7 एकम 7 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14 के आसपास दोस्तों 14 टॉफ़ियाँ दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर दोस्तों और अलग से और नंबर जुड़ जाएगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये दोस्तों आप इसको आराम से कर सकते हो। तो ये सवाल थे दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा, और गारंटी ले लो दोस्तों किसी ना किसी शिफ्ट में दोस्तों इससे सवाल आते हैं हर किसी एग्ज़ाम में। तो ये है दोस्तों सवाल दोस्तों। अब दोस्तों जब आप टाइम मिलेगा दोस्तों हम एक और वीडियो डालेंगे दोस्तों इसी के ऊपर दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।